देखा था अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अब देखेंगे हम रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने हैं और कौन से हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कौन से भेद होते हैं इसके भी 3 प्रकार है। कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य के अंदर क्या बताया है कि जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। हाँ, समझ में आया? अब देखो इसकी व्याख्या। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो, 2 बार क्रिया नहीं होती, उसको बोलेंगे हम सरल वाक्य। जैसे लक्ष्मी के शरीर पर एक सिरंसी दौड़ गई। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरंसी दौड़ गई। एक ही साथ में एक वाक्य हो गया। दूसरा है मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, है ना, पूरा एक साथ में बोल दिया। ये सरल वाक्य हो गया, इसको बोलेंगे हम सरल वाक्य। तीसरा देखो, एक दिन लपकानंद बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। एक दिन लपकानंद बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। ये हो गए तुम्हारे तीनों भी सरल वाक्य के उदाहरण। अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य के उदाहरण कौन से हैं। संयुक्त वाक्य यानी क्या? संयुक्त वाक्य यानी 1 से 2, एक वाक्य के अंदर 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों की समुच्चय बोधकों और परंतु या आदि से जुड़े हो। उसके अंदर 2-3 शब्द डाल सकते हैं हम, या डालो, परंतु डालो या आदि डालो। ये शब्द डाल के एक वाक्य को 2 वाक्य एक साथ में जोड़ देना या 3 वाक्य जोड़ना, उसे कहेंगे संयुक्त वाक्य। कयामत ने होले से गाय को पुचकारा और उसके शरीर पर हाथ फेरा। देखो इसके अंदर क्या डाला है। करामत ने होले से गाय को पुचकारा। हाँ, एक वाक्य हो गया। और आगे उसमें और उसके शरीर पर हाथ फेरा। इसके अंदर और से 2 शब्द 2 वाक्य एक साथ में जोड़ दिए, ये हो गया संयुक्त वाक्य। दूसरा देखो, हम टैक्सी में बैठे और टैक्सी दौड़ पड़ी, और आयस में भी 2 वाक्य जोड़े गए। तीसरा देखो, मांडवी काफी बड़ी नदी है तथा वर्षा का पानी में भारी बाढ़ रहती है ना। ये हो गया इसका तीसरा वाक्य। इस प्रकार से 3 वाक्य संयुक्त वाक्य के हो गए। अब हम देखेंगे तीसरा प्रकार इसमें का मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक प्रयोग, एक प्रधान और दूसरा शेष आश्रित उपवाक्य हो। एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा उसके ऊपर डिपेंड हो। हाँ, क्या बोला इसके अंदर? मिश्र वाक्य के अंदर एक प्रधान वाक्य यानी मुख्य वाक्य हो और उसके ऊपर दूसरा वाक्य अवलंबक हो या डिपेंड हो उसके ऊपर, तो उसको कहा है मिश्र वाक्य। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। गाय ने दूध देना बंद कर दिया, हो गया सीधा वाक्य हमारा। क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। क्योंकि से उसके ऊपर का उसका पहले वाक्य का जुड़ा हुआ था उसमें। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का अलग ही आनंद है। कि किसका आनंद है? पर्यटन का, है ना। तीसरा वाक्य देखो, मुफ्त में मजदूरी देनी होगी और बात है। तो और बात है, मुफ्त में मजदूरी देनी होगी तो और बात है। इस प्रकार से रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हुए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इनके हमने अभी प्रकार भी देखे हैं। समझ में आया क्या आपको? अब आपको मैं होमवर्क डालूंगी, आपको उसका होमवर्क करके दिखाना है। समझ में आया? ठीक है, चलो।